देखिए बाबू, आप लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 का मैथ जो एक्सरसाइज है 8.1 त्रिकोणमिति। ठीक है, तो त्रिकोणमिति का सबसे पहला सवाल है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यानी B समकोण है, AB बराबर 24 सेमी, BC बराबर 7 सेमी है, तो मान ज्ञात करना है साइन A cos A का। सबसे पहले बना लीजिए आप लोग त्रिभुज। मान लीजिए ये त्रिभुज बन गया, इसमें बोल रहा है कोण B समकोण है, यानी समकोण का मतलब होता है 90 अंश। ठीक है, और पूछ रहा है A और B। ठीक है, तो क्या दिया है, साइन A cos A। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे लाल बटे कक्का, इसे निकाल लेंगे हम। पहला होता है साइन, दूसरा कॉस, तीसरा टेन। साइन कॉस टेन होता है। ठीक है, अब बताइए, दे दिया साइन A cos A का मान निकालने के लिए, तो AB बराबर दिया है 24 सेमी। आप लोग बताइए, AB बराबर दे दिया है 24 सेमी, कोई दिक्कत तो है नहीं अभी। फिर क्या दिया है, BC बराबर दे दिया है 7 सेमी। ठीक है, यानी B ये है C, तो BC बराबर हो गया है आपका 7 सेमी। हमको निकालना है कोण, यानी AC का मान पहले हम लोग निकालेंगे, और जब AC का मान निकालेंगे ना, तभी हम लोग साइन A cos A, साइन C cos C का मान निकाल सकते हैं। तो AC निकालने के लिए, यानी कोण निकालने के लिए, देखिए कोण निकालने के लिए क्या करते हैं, पाइथागोरस का प्रमेय निकालते हैं। तो कोण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, जब स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर को क्या करते हैं, पक्षांतर करते हैं। जब स्क्वायर को, एक मिनट रुक जाइए, जब स्क्वायर को ना वर्ग को पक्षांतर करते हैं तो अंडर रूट लग जाता है। तो क्या हो जाएगा बाबू, कोण बराबर हो जाएगा अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए लंब कितना है, तो BC। ठीक है, यानी BC का स्क्वायर प्लस आधार कितना है, AB का स्क्वायर। अब बताइए BC का मान कितना है, तो BC लंब है ना, तो लंब है, तो BC का मान है 7 सेमी, तो 7 का स्क्वायर लिख देंगे। BC का स्क्वायर है तो 7 का स्क्वायर। और फिर है AB का मान है आपका 24 प्लस 24 लिख दिए, और AB का स्क्वायर है तो 24 का स्क्वायर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। स्क्वायर का मतलब होता है, स्क्वायर का मतलब होता है क्या, उसी संख्या में उसी संख्या से 2 बार गुणा करना। ठीक है, उसी संख्या से उसी संख्या में 2 बार गुणा करना, यानी 7 का स्क्वायर तो होगा 7 सत्ते 49, और 24 का स्क्वायर हो जाएगा 576। ठीक है, दोनों को जोड़ देंगे तो 49 को 576 में जोड़ेंगे तो आ जाएगा 625, और 625 को अंडर रूट से, यानी कटोरी से बाहर जब निकालेंगे तो हो जाएगा 25। ठीक है, यानी आपका AC का मान निकल गया 25। AC। ठीक है, AC का मान आपका बाबू निकल गया 25, यानी 25 सेमी निकल गया। ठीक है, अब बताइए हमको क्या निकालना है, साइन A cos A। ठीक है,
तो साइन ए, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कोण। क्या होता है, लंब बटे कोण, यानी यल से लंब, किसी को लंब बटा कोण। तो लंब कितना है जी, थीटा जब इसको माने हैं तो लंब ये हुआ BC, तो BC बटा AC बराबर BC का मान कितना है 7 सेमी, और बटा कोण कितना है 25। ये साइन ए का मान निकल गया। अब निकालेंगे कॉस ए का मान। तो कॉस ए बराबर होता है, देखिए यहाँ पर ए बाई के, ए का मतलब आधार, के का माने कोण। तो आधार कितना है, ये आपका आधार है, ठीक है, ये लंब है और ये कोण है, ठीक है। जब थीटा ए माने हैं तब तो ए बाई के ए बी बटा ए सी, यानी ए बी का मान है 24 बटा कोण का मान है, यानी ए सी का मान है 25, ठीक है। ये दोनों निकल गया आपका, फर्स्ट था, ये फर्स्ट था, ठीक है। अब सेकेंड, अब बताइए साइन सी कॉस सी का मान निकालना है। लिखेंगे सेकेंड है साइन सी। अब देखिए एक बार आप ए थीटा माने थे तो ये लंब और ये आधार हुआ। अब आपको थीटा मानना है कोण सी को, तो लंब हो गया ए बी और आधार हो गया बी सी, और कोण सदैव रहता है, कोण में कोई चेंजिंग नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये बताइए अब क्या हो गया, साइन सी माने तो ये लंब हो गया, ये लंब हुआ और ये आधार हो गया, ठीक है। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कोण, तो लंब ये हुआ ये, यानी लंब बटा कोण। लंब आपका हो गया ए बी बटा ए सी। ए बी का मान आपका है 24 सेमी और ए सी का मान है 25 सेमी, ठीक है। ठीक इसी प्रकार का सी निकाल लेंगे। का सी बराबर ए बाई के, ठीक है, यानी आधार, अब आधार ये माने हैं तो ए बाई के आकर ये माने हैं, तो हो गया आपका बी सी बटा ए सी, यानी बी सी का मान आपका है 7 और ए सी का मान है 25, ठीक है। ये पहला सवाल था, ठीक है बाबू। अब इसी प्रकार से आप लोग दूसरा सवाल देखिए, क्या है, आकृति 8.13 यानी 8.13 है, ये बना दिया गया है। इसमें 10p माइनस कॉट आर का मान ज्ञात करना है, ठीक है। मान 2 दे दिया है, लंब और कोण दे दिया है, आपको आधार ज्ञात करना है। तो आधार ज्ञात करने के लिए हम लोग सबसे पहले पाइथागोरस का प्रमेय लगाएंगे। क्या होता है, देखिए ये दिक्कत हो रहा है थोड़ा सा, देखिए पाइथागोरस के प्रमेय से, ठीक है। आधार निकालना है तो लिखेंगे आधार का स्क्वायर बराबर कोण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। स्क्वायर को पक्षांतर कर देते हैं। जब स्क्वायर को पक्षांतर करेंगे यानी आधार कितना है जी, क्यू आर। स्क्वायर को जब पक्षांतर करते हैं तो अंडर रूट लग जाता है। कोण का मान है पी आर, तो पी आर का स्क्वायर माइनस
पी क्यू का स्क्वायर। ठीक है, अब पी आर का मान कितना है जी, पी आर यानी कर्ण का मान कितना है 13 सेमी। ठीक है, तो यहाँ पे सेमी नहीं लिखेंगे, केवल लिख देंगे 13 का स्क्वायर माइनस अब पी क्यू है 12 सेमी, तो 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर होता है 169, यानी स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार गुणा करना। ठीक है, स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार गुणा करना। ठीक है, उसी संख्या में उसी संख्या से 2 बार गुणा करा दो। अब बताइए आगे 169 और 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताइए 169 में से 144 को घटा दीजिएगा, आ जाएगा आपका 25। अब 25 का वर्गमूल कितना होता है, 25 का वर्गमूल होता है 5। यहाँ पर सेमी में है, अंडर रूट से जब बाहर निकालेंगे ना तो प्लस माइनस लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे लंबाई में है तो लंबाई माइनस में नहीं होता है, इसलिए लिख देंगे प्लस में 5। क्यू आर का मान आ गया 5। ठीक है, क्यू आर का मान यानी आपका आधार आ गया 5 सेमी। कोई दिक्कत नहीं है आप लोग को। देखिए अब बताइए, जब इसमें कोई दिक्कत नहीं है, अब निकाल लेना है 10p और माइनस कॉट आर का मान। देखिए तो निकालना है 10p माइनस कॉट आर। 10p निकालेंगे तो सबसे पहले आप लोग लिख लीजिए लाल बटा के ए। ठीक है, साइन कॉस 10। ठीक है, आप लोग बताइए 10p यानी आप थीटा ये माने हैं तो लंब ये होगा। ठीक है, तो 10p लंब 10 बराबर होता क्या है जी, लंब बटे आधार, यानी लंब ये है आधार ये है, तो क्यू आर ठीक है बटे पी क्यू। कोई दिक्कत? आप बताइए, माइनस है तो माइनस लिख देंगे। कॉट आर यानी अब कॉट आर का मान यानी ये देखिए क्या दिया जी, कॉट आर। तो कॉट आर बराबर क्या हुआ जी, थीटा ये माने हैं तो लंब ये हुआ, थीटा ये माने हैं तो लंब अब ये होगा। तो कॉट थीटा बराबर होता है सीधे 10 का उल्टा होता है, तो लंब बटे आधार है तो आधार बटे लंब। अब आधार कितना है जी, यहाँ पर थीटा माने हैं, तो देखिए अब क्या हो गया, ये भी हो जाएगा क्यू आर बटा पी क्यू। ठीक है, यानी आधार अब बटे लंब। अब ये लंब हो गया, क्यू आर लंब है ना जी, ये पी बराबर लंब अब बटे आधार। अब ये हो गया कितना, क्यू आर आधार अब बटे लंब। ठीक है, क्यू आर का मान कितना है जी, 5 सेमी, 5 है ना। अब पी क्यू का मान कितना है जी, 12 सेमी, माइनस क्यू आर का मान कितना है 5 सेमी, अब पी क्यू का मान है 12 सेमी। देखिए ये दोनों एक प्लस में है एक माइनस में, कट जाएगा, 0 आ जाएगा आपका आंसर। यानी 10p माइनस कॉट आर का मान आया 0, ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, आप लोग यदि साइन a बराबर 3/4 तो कास a 10a का मान ज्ञात करना है। आप लोग बना लीजिए। a पहले आप लोग a लिख लीजिए। ठीक है, BC। अब देखिए त्रिभुज ABC में लिखिएगा हल, त्रिभुज ABC में दे दिया है साइन A बराबर दे दिया 3/4, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कोण। लिख लीजिए
साइन कॉस 10 लंब बटा कौर, तो लंब कितना है, लंब है 3 सेमी या कौर है 4 सेमी। आधार निकाल लेंगे पाइथागोरस के प्रमेय से, लिखेंगे पाइथागोरस के प्रमेय से। ठीक है, क्या होता है जी, आधार निकालना है ना, तो आधार का वर्ग बराबर कौर का वर्ग माइनस लंब का वर्ग। वर्ग को पक्षांतर करेंगे, अंडर रूट लग जाएगा, और कौर का मान डायरेक्ट लिख लीजिए आप लोग है 4 सेमी, तो 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब 2 बार गुणा होता है, 4 चौक को 16, 3 तरीके 9, घटा देंगे हो जाएगा अंडर रूट में 16 में से 9 गया तो 7 सेमी। ठीक है, अब बताइए, ये हुआ आपका आधार, आधार हो गया, आधार हो गया, आधार निकल गया, कितना निकला है अंडर रूट में 7। ठीक है, अब हम लोग निकालेंगे cos A tan A, निकाल लीजिए, आसानी से निकल सकता है। तो cos A का मान cos A, ठीक है, तो cos A हम शुरू में ये बोले हैं ना, A/K यानी आधार बटे कौन। ठीक है, ये होता है आधार बटे कौन। तो आधार कितना है जी, AB बटे कौन कितना है AC है, मान कितना है करनी में 7/4। ठीक है, अब बताइए tan A का भी मान निकाल लीजिए, तो tan A बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार। लंब कितना है जी BC, तो BC बटा हो गया AB, तो BC है 3 सेमी, AB है अंडर रूट यानी करनी में 7। इस प्रकार से ये तीसरा सवाल था। चौथा सवाल देखिए, एक का चौथा सवाल पे आप लोग आ गए हैं। दिया 15 cot A बराबर 8 हो तो साइन A और सेक A का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, सबसे पहले लिखेंगे लोग हम लोग हल। अरे ये तो हल, आप लोग बताइए, लिखेंगे 15 cot A बराबर 8 की तरफ ये 15 को भेज देंगे, यानी 15 और cot A के बीच में है गुणा, उधर जाएगा तो हो जाएगा भाग, लिख देंगे cot A बराबर 8/15। ठीक है, क्या होता है पहले लिख लीजिए, होता है लाल बटा कका साइन कॉस 10, बना लीजिए आप लोग, ABC, थीटा A को मानेंगे क्योंकि cot A बराबर दिया है 8/15। आप लोग बताइए, cot होता है tan थीटा का अपोजिट, तो tan थीटा बराबर है लंब बटा आधार, तो हो जाएगा आधार बटे लंब, तो आधार बटे लंब। ठीक है, आधार बटे लंब हो गया, हमको निकालना है कोण, तो क्या हो जाएगा, कोण लिखेंगे पाइथागोरस के प्रमेय से। ठीक है, क्या होता है, कोण के वर्ग बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब बताइए, कोण स्क्वायर को पक्षांतर कर देंगे कोण के पास से, और कोण का मान कितना है AC, तो AC बराबर हो जाएगा, जब स्क्वायर को भेजते हैं
पक्षांतर करते हैं तो लग जाता है अंडर रूट। ठीक है, तो लंब का मान कितना है BC, तो BC का स्क्वायर प्लस AB। देखिए BC का मान कितना है 15, तो BC का स्क्वायर है तो 15 का स्क्वायर प्लस, ठीक है, जब BC का स्क्वायर है तो 15 का स्क्वायर कर देंगे, और AB का स्क्वायर देखिए छूट गया है, तो AB का स्क्वायर है तो लिख लेंगे AB का मान है 8 सेमी, तो 8 का स्क्वायर। आप बताइए 15 का स्क्वायर होता है 225, 8 का स्क्वायर होता है 64। दोनों को जोड़ लेंगे, 225 और 64 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 289, और 289 का वर्गमूल हो जाएगा कितना, तो 17। ठीक है, AC का मान आपका निकल गया 17, AC यानी कौर का मान निकल गया 17 सेमी। सेमी में नहीं दिया है, मात्रक नहीं दिया है, तो इसलिए केवल 17 ही लिखेंगे। ठीक है, आप बताइए अब साइन A सेक A आराम से निकाल सकते हैं। साइन A, तो साइन A बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे कौण थीटा, ये माने तो लंब बटे कौण, लंब बटा कौण। लंब कितना है जी, ये BC लिख लीजिए, BC बटा AC। अब BC का मान कितना है, तो 15 सेमी, तो 15 हो गया बटा 17, 15 बटा 17। सेक A, तो सेक A बराबर क्या हो जाएगा, देखिए ये सेक A किसका उल्टा होता है, देखिए तो सेक A उल्टा होता है यानी अपोजिट होता है कास का। ठीक है, तो कास का क्या है, आधार बटे कोण, तो हो जाएगा कोण बटे आधार। तो कोण कितना है, कोण बटे आधार। AB ये क्या है जी, AC बटे AB, तो AC का मान है 17 और AB का मान है 8। इस प्रकार से ये आपका मान दोनों निकल गया। अब आप चलिए पाँचवा नंबर पे दिया है सेक थीटा बराबर 13/12। तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात करना है, यानी परिकलित कीजिए, यानी ज्ञात करना है। ठीक है, दे दिया है सेक थीटा बराबर 13/12। आप लोग के लिए सबसे आसान है, लिखिए यहाँ पे लाल बटा क का साइन कॉस 10 बना लीजिए ये। तो सेक किसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है कॉसेक, और कॉस का उल्टा होता है सेक, और 10 का उल्टा होता है कॉट। ठीक है, तो सेक का मान दे दिया 13/12, नाम रख लीजिए ABC। ठीक है, अब बताइए ABC रख लिए तो 13/12 यानी हो जाएगा कितना, K 13/12, K बटा A, तो K का मतलब है कोण, A का मतलब है आधार। ठीक है, हमको निकाल लेना है लंब, लगा देंगे पाइथागोरस का प्रमेय, पाइथागोरस के प्रमेय से। ठीक है, लंब का स्क्वायर बराबर हो जाएगा कोण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। स्क्वायर को पक्षांतर कर देंगे, हो जाएगा लंब बराबर अंडर रूट लगा देंगे कोण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। आप बताइए BC कितना है जी, BC, तो BC बराबर, ये स्क्वायर छूट गया था क्या, BC बराबर कोण AC
का स्क्वायर माइनस आधार है ए बी, तो ए बी का स्क्वायर मान भर देंगे। ए सी का मान है आपका 13 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस ए बी का मान है 12, तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा, 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169, 12 का हो जाएगा 144, 169 में से 144 को घटाइएगा आ जाएगा 25, और 25 का वर्गमूल होता है 5, यानी बी सी का मान आया 5। ठीक है, यानी बी सी का मान आ गया आपका 5, कोई दिक्कत नहीं है। अब शेष अनुपात आप ज्ञात कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए, पहले निकाल लीजिए साइन, साइन थीटा बराबर लंब बटा कोण, लंब बटा कोण। लंब कितना है जी 5, और कोण कितना है 13। साइन निकल गया, और साइन का उल्टा होता है कोसेक, तो कोस वो भी निकाल लीजिए, सी ओ एस सी सी। कोसेक थीटा बराबर क्या हो गया, सेम इसका अपोजिट, यानी कोण बटे लंब। कोण कितना है 13/5। फिर निकालिएगा कॉस, तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है जी आधार बटे कोण, यानी आधार कितना है 12/13। सेक तो दिया है। अब निकालेंगे टेन, तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। लंब कितना है 5, 5 हो गया 12, और इसका अपोजिट होता है कॉट, तो कॉट थीटा बराबर हो गया आपका आधार बटे लंब, यानी आधार कितना है 12/5। ठीक है, इस प्रकार